हाँ, मराठी का 8 चैप्टर है। सक्कू आजी। सक्कू आजी तुम्हारे पास तो। सक्कू आजी। आजी मतलब ग्रैंड माँ होती है। मराठी में मम्मी के जो मम्मी रहते हैं उनको भी अज्जी बोलते हैं, पापा के जो मम्मी रहते हैं उनको भी अज्जी बोलते हैं। हाँ, जैसे नाना नानी दादा दादी होते हैं ना, वैसा नहीं होता। मराठी में अज्जी बोलते हैं, अज्जी आजोबा। तो यहाँ पे एक अज्जी है, उनके बारे में राजन गवस 1959, अभी वो जिंदा है। प्रसिद्ध कथा, उनके बारे में उन क्या क्या उन्होंने लिखा है, कौन सी बुक्स है, उसके बारे में दिया है। प्रसिद्ध कथा, फेमस स्टोरी बुक्स है, कादम्बरी है, नॉवेल्स है। कवि, वो एक कवि भी है, अच्छे समीक्षक है, एक अच्छे ऑडियंस भी है, संशोधक है, रिसर्चर भी है। अभी कुछ कादम्बर्या मतलब मोटी मोटी किताबें होती है, नॉवेल्स टाइप में, वैसी वाली किताबें। इस एक ही चीज के बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ रहता है उसमें। तो वो कुछ किताबें हैं, चार चार यहाँ चार किताबें हैं। भंडार भोग, ढिंगाना, कड़प, तनकट। नाम अजीब से है उनके। हम्म, जैसे चार दिए हैं नाम, भंडार भोग, ढिंगाना, कड़प, तनकट। ये सब कादम्बरे है। अभी उनका एक काव्य संग्रह मतलब कविता की एक बुक है, पोयम की। पोएट्री बुक होती है ना, वैसी संग्रह ग्रुप होता है। हुंदका, उसका नाम है हुंदका। वन सेंटेंस के लिए या तो आप लोग को अभी सीसीटी टेस्ट में आ सकता है, काव्य संग्रह कौन सा है। तीन चार दनकट, सॉरी तनकट, कड़प, धिंगाना देंगे, उसमें एक हुंदका भी देंगे और पूछेंगे जो हमारे लेखक है राजन गवस, उनकी कौन सी काव्य संग्रह प्रसिद्ध है इसमें से, या काव्य संग्रह कौन सा है उनका लिखा हुआ। तो उनका आप करना है उस टाइप जैसे। क्योंकि हमेशा ध्यान देखना है, एक वन जो लिखा रहता है, जैसे काव्य संग्रह एक ही दिया है, इसके लिए वो आने का चांसेस है। जैसे ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध, ललित गद्य मैंने कहा था जैसे डिवोशनल किताब होती है, जैसे हमारी अभंगवाणी, संतवाणी, या परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है, ऐसे टाइप वाली। अभी यहाँ पे समाज कल्चर के बारे में भी लिखा जाता है, तो वैसी वाली किताब होती है जो नॉवेल्स टाइप ही होती है, बड़ी सी मोटी सी। ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध है, एक है वही काचक वड़या। काचक वड़या लिखा है उसका नाम, वो भी आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। तो दोनों को अंडरलाइन करो, हुंदका, सॉरी हुंदका आणि काचक वड़या। काचक वड़या ललित गद्य संग्रह है और हुंदका काव्य संग्रह है। आपको ये दो चीज ध्यान में रखनी है, बाकी सब चारों भी है वो कादम्बर है। अभी इस लेसन के बारे में थोड़ा सा दिया इंट्रोडक्शन, वो देखते हैं। प्रस्तुत पाठात मतलब नीचे दिएगा गया हुआ लेसन है, उसके बारे में। प्रस्तुत पाठात सकू आजीच्या मनातील जुन्या नव्या जीवन मूल्याविषयीचे भान, तिची प्रगतिशीलता, दृष्टी, निर्णय क्षमता, माणसावरचे प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकाने वर्णन केले। अभी शॉर्ट फॉर्म में, जैसे इतना बड़ा लेसन है उसमें शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बताया कि सकू आजी कैसी है। फर्स्ट, उसके उनके मन में क्या चलता है। फर्स्ट हो एक्सपीरियंस बहुत है उनको, अभी आजी ये बोलेंगे तो ग्रैंड माँ हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। तो वो बोल रहे जुनिया नव्या मतलब ओल्ड एंड न्यू। जीवन मूल्य, जीवन मतलब लाइफ स्टाइल, उसके कुछ सूत्र होते हैं, है ना, बेसिक। ये सब चीजें कुछ करनी है, उस चीज के बारे में उनको नॉलेज होती है। जैसे मैंने भी लास्ट ईयर के बच्चों को सिखाते समय भी बहुत बार मैंने बोला है, मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, मेरे पास बहुत स्टोरीज होती है। अभी मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है तो स्टोरीज मुझे रखनी पड़ती है। जैसे जीवन मूल्य, अभी कुछ चीजें होती है जो हमको नहीं समझ में आती है, तो हमारे घर पे अगर दादी है, नानी है मतलब अज्जी है, तो वो हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है। जैसे मेरे घर पे हो चुका था एक बार, हम लोग एक मीठी रोटी बनाते, पूरन पोली, महाराष्ट्र से हो गया, आप लोग को पता होगा। एक मीठी रोटी बनती है, वो हमारे हाथ से
ज्यादा पानी हो गया था उसमें और हमको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो बन ही नहीं रही थी। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई बनाने में हमको, क्योंकि वो हमको जैसे रोटी बनाते वैसे बनानी होती, वो मीठा डाल के उसके अंदर। तो मिसबा को शायद पता है, लास्ट ईयर 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को कुछ जो थे, हाँ उनको मैंने बताया था, वो शेयर किया था। जैसे हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो जैसे मेरी मदर इन लॉ है घर पे, तो उन्होंने हमको फिर एक आइडिया दिए कि जो चक्का और बेलना होता है, जो चक्का पता है ना आपको क्या होता है, जिसके ऊपर रोटी रख के हम लोग बेलते हैं, है ना, वो वाला था। उसके ऊपर कपड़ा बांधने बोले हमको, और उसके ऊपर फिर वो रोटी का जो आटा था वो रख के फिर उसमें बनाने के लिए बोले। तो देखा हम लोग ने, पानी ज्यादा हो गया था ना, वो ऑब्जर्व कर रहा था उस कपड़े में। ये हमको समझ में नहीं है। तो ये नव्या जुन्या जीवन मूल्य है। मतलब कुछ कुछ चीजें जो हमको नहीं समझ में आती, पर उनका एक्सपीरियंस है उस सारी चीजों से, तो वो हमसे उन्होंने बताया, और वो उसके बाद हमारी बहुत सारी पूरन पोली बन गई, मीठी रोटी। तो जो हम लोग अभी फेंकने वाले थे, हमसे नहीं हो रहे थे, बहुत सारे जन बैठे थे हम लोग, बहुत सारी लेडीज थी, हमसे हो रहा नहीं था। हम लोग सोचे थे आज तो ये वेस्ट हो गया, अभी पूरा कुछ बनने वाला नहीं है, पर उन्होंने वो आइडिया दिए। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି ହେଲେ ହଅନି, କେତେ ତକଲିଫ ଥିଲା ଆମ ଟାଇମରେ ମୁଁ କହୁଛି ଥିଲା वो ପରା तो ତୋ ओडिया में बात, ଟାଇମରେ। कौन सी भाषा है बाप रे ये? मुझे पढ़ाने नहीं हो रहा है। हाँ। तो वो हमारी मीठी रोटी वेस्ट होने वाली थी, तो होते होते बच गई, क्योंकि आपको पता है जो महाराष्ट्रियंस हो गए उनको या तो पूरन पोली मम्मी ने घर पे बनाया होगी, पता होगा कितनी मेहनत होती है उसमें। तो चना दाल, उसको भिगो, बॉईल करो, फिर पीसो, वो भी अच्छी तरीके से पीसना चाहिए, पानी ज्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे हमारा पानी ज्यादा हो गया था। जैसे पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, गुड़ सेम मात्रा में होना चाहिए, सारी चीजें उसके अंदर एकदम सही होनी चाहिए, तभी जाके वो बनती है रोटी। नहीं तो वो बना नहीं सकते। वो बहुत बड़ा बोलते हैं ना, जैसे पहाड़ माउंटेन चढ़ते हैं ना, वैसे वो पूरन पोली बनाना। तो अभी वो बना तो लिए थे, पर उसमें पानी ज्यादा हो गया हमारे से, तो फिर वो थोड़ी मुश्किल हो गई। पर अम्मा थे तो अम्मा ने बताया किस तरह से उसको बनाना। उसके बाद सारी पूरन पोली उन्होंने ही बेली, हम लोग किसी से हुए ही नहीं बनाने। उन्होंने बैठे बैठे सब चेयर पे हमको बना के दी, और हम लोग ने पूरन पोली बनाए, तो सब लोग खाए हम लोग मिलके पूरन पोली। तो जैसे जुन्या नव्या जीवन मूल्य विषय से भान, भान मतलब होश होता है उनको किस तरह से, शायद उनके साथ भी हुआ होगा, या तो उस चीज का ट्रिक्स है। जैसे हमारे घर पे कांच भी टूट गई, या कांच का कुछ चीज गिर गया नीचे जमीन पे, तो हमको कैसे समेटना है, ये कैसे समेट सकते हैं हम लोग। झाड़ू से तो साफ करते, फिर भी उसके जो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते वो नीचे गिरे हुए थे। तो जैसे मेरे दादी ने, नानी ने एक आइडिया दिया था कि उसको आटा जो होता है ना, गूंदा हुआ गेहूं का आटा, जो उससे उसको है ना फ्लोर पे पूरा ऐसे 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 करना है। उससे क्या हो जाएगा, वो पूरे जो कांच के टुकड़े ना उसमें बराबर चिपक जाते हैं। जैसे वो उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें ना हमको समझ में नहीं आती, फिर वो जो रहते हैं हमारे साथ में, तो ऐसी हमारी सकुआ जी भी है। बहुत सारी चीजों का निर्णय वही लेते थे, फैसला वही करते थे, सारा कुछ होने के बाद बोलते ना मुखिया गांव के वही होते थे। तो शायद वो ऑफ हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना लाइफ कैसे गांव को दिया है। तर जीवन मूल्याविषयीचे भान, तिची प्रगतिशीलता दृष्टी, मतलब कैसे प्रगतिशीलता, मतलब कैसा है कि आगे नया नया चीज सीखना है उनको। तिची प्रगतिशील दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर, आगे कुछ भी चीजों का क्या फायदा होने वाला है, या कुछ चीजें अभी के लिए जो हमारे पुराने टाइम में थी। जैसे अभी पुराने टाइम पे अगर 5 रुपया किलो से कांदे मिलते, तो अभी भी जिद करके बैठेगी नहीं ना सकुआ जी की 5 रुपए में दो। अभी वो अजय करके कोई भी उनको दे देगा, बस दूसरा कोई लड़ नहीं सकता उनसे उस चीज के लिए। तो उस चीजों को चेंज हो रहा है, तो उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करके चलना है, ऐसी सोच रखते थे। मतलब न्यू आ रहा है, उसको ग्रहण करो, उसके हिसाब से चलो। निर्णय क्षमता, निर्णय क्षमता मतलब फैसला लेना, कैपेसिटी होती है। कोई भी फैसला लेने की एक कैपेसिटी होनी चाहिए, बराबर एक्सपीरियंस है। अभी जैसे जिस तरह से अभी पूरन पोली पूरा हमारा वेस्ट होने वाला था, और अभी वो बच गया ना अम्मा की वजह से, तो वैसे कुछ कुछ चीजें हमारे लाइफ में भी होती है। हम लोग जो ऐसे मोड पे होते हैं कि अभी वो सब फिनिश खत्म होने वाला है, कि अच्छा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, पर ऐसे लोग जो होते हैं उस चीज से लड़ने के लिए, ओवरकम होने के लिए हमको हेल्प करते हैं। मानसावर से प्रेम, ऑब्वियसली उनको प्यार बहुत होता है, लव बहुत होता है, देखा है ना दादी
नानी जो होते हैं, ग्रैनीज, उनको बहुत प्यार होता है, वो छोटे से लेके बड़े तक सबसे प्यार करते हैं। और वो भी अतिशय सहजते ने, मतलब एकदम सिंपल ही, उनको किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं है, या कोई उनको बहुत सालों पुरानी दोस्ती होगी तो ही उनको प्यार होगा, ऐसा नहीं। कोई भी सामने दिखा, कोई भी अच्छे से उनसे पूछा कैसे हो आप, बस उसमें वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमको पूछा किसी ने और इजीली प्यार से जवाब देते हैं, बहुत अच्छे, आप कैसे हो। ओघवत्या शैलीत, ओघवत्या मतलब यही भय जाना, सामने वाला कुछ भी पर्सन कोई भी सोच के, वो तो टाइम आजी से, आजी बैठी है बेचारी अकेली, क्या कर रही है, टाइम पास नहीं हो रहा तो मैं पूछ लेता हूँ, इसके लिए पूछा होगा। पर वो बह जाते हैं, उसके बाद में उनका चालू, तुम कहाँ से आए, कहाँ गए थे, कहाँ जाने वाले थे, कहाँ से, उधर जाके तुमने क्या किया, फिर उनके सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल चालू हो जाते। फिर वो सामने वाला भी सोचता है अरे मैंने क्यों पूछा है इनको, है ना। और उसके पीछे कारण होता है, वो बहुत सारे सवाल करने के पीछे वो किसी तो चीज पे पहुंचना चाहते हैं और उसमें हमको भी जवाब मिलता है। लेखकाने वर्णन के लिए है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताए हैं। शैली मतलब कल्चर ले सकते हैं हम लोग, संस्कृति होती है। अभी लेसन स्टार्ट करते हैं, इजी है, स्टोरी है, थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ उन्होंने फैसले कैसे लिए और उस फैसलों की वजह से क्या हुआ। तो स्क्रीन पे कौन सकू आजी पर्यंत है, ठीक है, वहां तक मैं रीड करती हूँ। फर्स्ट 5 लाईन्स, हाँ 5 लाईन हो जाएगी. सखू आजी परवा वारली ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो. वो बोल रहे परसो, परवा मतलब परसो, जैसे परसों के दिन मेरी आजी जो बोल रहे सखू आजी, अभी ये लेखक की कोई नहीं है, रिलेटिव्स नहीं, कोई नहीं, आगे दिया है उन्होंने, परवा वारली परसों के, ये गोष्ट कदाचित, ये बात आपको बताने जैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, हमको क्या है, किसी को भी रोज लोग बहुत सारे मरते हैं वैसे, और अनुभव भी करते, एक्सपीरियंस भी करते लोगों का मरना। हम लोग अभी, हम लोग ने सबसे ज्यादा दिया लॉकडाउन के टाइम में, है ना, बहुत से लोगों को मरते हुए देखा। तो वैसे वो बता रहे कि वो मरे, हम लोग के लिए वो नॉर्मल हो गए, पर अभी उनके लिए, हमारे लेखक के लिए सखू आजी बहुत इम्पॉर्टंट थी. मग सखू आजी मरण पावली याला विशेष महत्व काय, असा प्रश्न कोणीतरी उपस्थित करू शकेल, राइट. कोई भी पूछेगा ना, हाँ मर गई तो मर गई, बुढ़ी आदमी, बुढ़ी औरत थी ना, तो मरी जाएगी, एक ना एक दिन तो जाना था उसको. तो उसमें नई बात क्या है, स्पेशल क्या है, ऐसा सवाल सबको आएगा. मरण पावली याला विशेष महत्व काय, मर गई, इसका इम्पॉर्टन्स क्या है, मर गई तो मर गई, बुढ़ी थी मर गई, असा प्रश्न कोणी उपस्थित करू शकेल, ऐसा सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है या पूछ सकता है. याबाबत मला काही म्हणण्याचं नाही, इसके लिए मुझे कुछ भी आपको बोलना नहीं है, आपका सवाल सही है. तरी सखू आजीचा मृत्यू मला वुंड, जख्म का मतलब है एक तरफ की तकलीफ ऐसी, है ना, हमारे जो करीबी होते हैं वो अगर मर जाते हैं तो हुआ नहीं, हाँ, तो वो मुझे क्या है, घायल कर गया, मतलब अंदर जख्म रह गए, है ना. कोई करीबी जब एक्सपायर या मर जाते तो आपलं असं काही हरवलं, असं मला आजही वाटतं. आज भी उनको ऐसा लगता है, अभी उनकी एज मेरे ख्याल से 59 के है, वो तो समथिंग 60 तक पहुंचे होंगे. अभी नहीं लिखा है ये बुक, पर उन्होंने जब भी लिखा होगा, वो बोल रहे हैं आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आजी जो मर गए हैं, ऐसा लग रहा है मेरे लाइफ से कुछ तो चीज गुम गई है. हरवले का मतलब होता है गुम जाना, असं मला आजही वाटतं. आज भी लग रहा है उनको, काफी टाइम के बाद उन्होंने लिखा है, जब भी वो बहुत यंग थे तभी ये स्टोरी है. अब उनके लाइफ की स्टोरी उन्होंने बताई है. उनके गाव में सकू आजी थी. माझ्या जगण्यातलं एक शुभ्र निरभ्र आणि काही संपलं अशी एक पोकळी वाढते. कौन सकू आजी वाढते. अभी मुझे मेरे लाइफ का ना कोई कलरिंग या क्लीन या ट्रांसपेरेंट ऐसी चीजें कुछ सिखाने वाले कोई तो था, अभी वो है नहीं. इस चीज को मुझे हमेशा है ना, पोखड़ी, पोखड़ी मतलब एक चीज, खालीपन महसूस होता था हमेशा, कि अभी मुझे आजी मिलेगी नहीं. अब भले वो एकदम, बोलते हैं ना, आजी कॉमेडी वाली आजी थी, पर फिर भी हर बात का उल्टा जवाब ही देती थी. वो उसके पीछे उसका कोई रीजन है, वो क्यों ऐसा बात करते थे, पर फिर भी वो बोले ऐसा लग रहा है मेरे लाइफ में कुछ तो खालीपन है.
कौन सखुआ जी? अभी आप लोग सब पूछोगे ना, आप इतना लेखक बता रहे तो हम तो पूछेंगे बच्चे कि कौन है सखुआ जी। तो उन्होंने सवाल किया कौन सखुआ जी। माझी कोण लागत होती थी, फिर सवाल, फिर वो मेरी कोण लगती थी? कोणीच नाही, वो कोई नहीं लगती थी मेरी, ना माझ्या जातीची ना पातीची, ना वो मेरी जात की थी ना रिलेटिव थी वो मेरी, पण तरी ती माझ्या जवळची होती. एक मिनिट हा. हम्म. ना माझ्या जातीची ना पातीची, उनो मेरी जात की थी ना मेरे रिलेटिव्स में कोई थी, पण तरी ती माझ्या जवळची होती, पर फिर भी वो रक्ताच्या माणसा इतकी, जैसे ब्लड रिलेशनशिप होता है ना वैसे ही थी वो, रक्ताच्या माणसा इतकीच मतलब ब्लड रिलेशन हमारा होता है वैसे. सकू अजीचं वय 90 वर्षे, वर्षे 90, सॉरी. उनका उम्र कितना था? 90 साल, 90 years थे. बापरे. हातात काठी, हाथ में लकड़ी थी, वाकून कमान झालेले शरीर. कमान मतलब आंख होता है ना वैसा, आप लोग जो ड्रॉ करते हो. अभी वहां पे फोटो अगर देखोगे ना, आगे हम लोग पीछे जाएंगे, फोटो है आपके पास भी, टेक्स्ट बुक में दिखता होगा. वो थोड़े से बेंड हुए हैं, है ना, बेंड हो जाते हैं. उसको बोलते हैं वाकून कमान झालेले शरीर. उनका जो शरीर था, एज होने के बाद है ना, हमारा जो कमर की हड्डी या हमारा जो भी बोन, जो हम लोग जिसकी वजह से स्ट्रेट रहते हैं, तो एज होते होते उसको बैक, जो हमारा बोलते हैं हम लोग कर्व हो जाता है, उसको कमान बोले उन्हें. चेहरा सुरकुत्याने भरलेला, रिंकल्स आ जाते हैं, है ना. सुरकुत्या मतलब रिंकल्स होते, चेहऱ्यावर क्या पूरे बॉडी पे आ जाता है. सकू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हंटल, आजी कुठं चाललीस, है ना. अभी एज होने के बाद पहचान भी नहीं होगी ना, तो भी हम लोग छोटे बच्चों को जिस तरह से स्माइल देते हैं ना, अभी हम लोग रास्ते पे जाते आते और छोटे बच्चों को देखते हैं तो स्माइल अगर बच्चा सामने से कर रहा है तो हम भी तो स्माइल करते हैं ना छोटे बच्चों को. तो वैसे ही आजी भी अभी सामने से चल रही है, उनका भी एज छोटे बच्चे जैसे हो जाता है, फिर वो छोटे बच्चे के जैसे ही बिहेव करते हैं. तो हम लोग उनको अगर देखते हैं तो हम लोग स्माइल करते हैं, या पहचान वाले होंगे तो बोलते हैं ना आजी कहाँ जा रहे हैं, अम्मा कहाँ जा रहे हैं, ऐसा पूछते हैं ना. वैसे ही वो बोल रहे हैं, जैसे गली तू चौल से जाती वक्त अगर उन्होंने सहज मतलब कैजुअली किसी ने ऐसा जा रहे आ रहे दिख रहा करके पूछा की आजी कुठे चाललीस, आजी आप कहाँ जा रहे हो, तर लगेच उत्तर कुठे जातोय बाबा. फिर उनका जवाब ना ऐसा होता था ना, पोएम पोएट्री टाइप होता था, प्रोवर्ब जैसे होते हैं, पोएट्री होती है वैसे ही जवाब देते थे. तो तुरंत फास्टली आंसर आता था, कुठे जातोय बाबा, कहाँ जा रही. गांव जैसी भाषा है, जातोय मतलब जाती हूँ ऐसा बोलना था उनको मराठी में. कुठं जातय, जाते ए य आना चाहिए, तो है ना ते आएगा वहां पे. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रामाणिक और मराठी दोनों भाषा अलग अलग है. एक ग्रामीण एक प्रामाणिक भाषा है. जो कुठे, म्हातारा माणूस, ये सब प्रामाणिक है. जातोय जो है वो ग्रामीण भाषा है. कुठं जातोय बाबा, म्हातारा माणूस, बुढ़ी औरत हूँ मैं, इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, कहाँ जाऊंगी, हाडगेडी वड्याला, बघा माझ्या मड्याला. अभी उन्होंने फिर से यहाँ पे एक कहावत बना दिया, प्रोवर्ब टाइप. हाडगेली वड्याला, वड्याला का मतलब होता है स्मशान भूमि. हाँ, जहाँ पे मर जाते हैं ना लोग, वहां पे बोलते मेरी जो हड्डियां है ना सब स्मशान भूमि में पहले पहुंच गई है, और मैं अभी क्या, मेरा शरीर तुम लोग देख रहे हो ना, वो डेड बॉडी है और मैं लेके चल रही हूँ उसको. मतलब कुछ भी सवाल करते हैं उसका जवाब ऐसे होता है उनका कि हम सोचते ही रहेंगे अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, पर उसके पीछे रीजन होता है. वो बोल रहे मेरा एज हो गया, मैं क्यों नहीं अभी खत्म हो रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लाइफ खींचते हुए चलते जाना पड़ रहा है. तो हाडं गेली वड्याला, बघा माझ्या मड्याला. तो इस तरह से उन्होंने एक पोएम जैसे ही बोल दिया वहां पे. म्हातारी काय बोलते सगळ्यांना समजायचं असंच नाही, मैंने कहा आप लोगों को,
वो क्या बोलते थे ना, वो सबको समझ में आया वो तो चांस ही नहीं। बहुत लोगों को समझ में आया, छोटे बच्चों को ये जवाब देंगे तो आप लोग को ही जवाब देंगे तो आपको समझ में आएगा। कितना भी महाराष्ट्र मतलब मराठी भाषा आप घर में बात कर रहे हो, फिर थोड़ी बहुत चीजें आप जोड़ पाओगे, जैसे हाड़, मड़, ये सब जोड़ पाओगे, बाकी के वर्ड्स आपको नहीं आएगी जोड़ने के। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं मेरा एक पाँव कब्र में है और एक जमीन पे है ना, इस तरह की बात होती है, वैसे वो बोल रहे हैं। तो वो वहां पे बोल रही है बुढ़ी औरत क्या बोलती थी ना, सबको ही समझ में आता है ऐसा बात नहीं है, किसी किसी को तो समझ में नहीं आता, फिर भी उनका हाँ में हाँ मिला के चले जाते थे लोग। हाँ खैरियत पूछी ना बस हो गया। पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो, पर सब लोग उनसे बात करने की कोशिश करते थे कि कैसे न कैसे आजी से तो बात करना ही है। महातारी प्रत्येकाशी बोलते। अभी उन्होंने महातारी महातारी वर्ड लिया तो आप लोग ऐसा मत सोचो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक लेसन हमारा कॉमेडी टाइप भी है, हसमुख, जैसे हंसाने वाली। तो ऐसे बोलती थी बुढ़ी है ना, सबसे बात करने के लिए तैयार रहती थी, और सब लोग वो बुढ़ी से बात करने को भी तैयार रहते थे, तो सबसे बात करने का उनको दिल करता था। मला सकू आजी नेहमीच एक कविता वाटते, तो उनको अभी वो छोटे थे हमारे लेखक, छोटे मतलब टीनेजर होंगे, 17-18 साल के, जो भी कॉलेज पढ़ रहे थे, ऐसा बताया है आगे लास्ट लेसन के। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे हमेशा उनके पास देखता था ना, ऐसा लगता था कविता आ गई, मतलब पोएट्री आ गई सामने से चल के, क्योंकि वो कविता में ही बात करते थे हमेशा। अभी एज हो गया ना उनका उस टाइप वाली बातचीत करना, ती कवितेत बोलते। मैंने बोला ना वो हमेशा पोएट्री में की लँग्वेज में बात करती थी, कवितेत जगते, पोएट्री में जीती थी। तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडेच दिसलं नाही। उसके पास जो भाषा का ज्ञान था वो मैंने किसी के पास नहीं देखा जो उनके पास था। मतलब उनकी लाइफ में वो बोल रहे जब तक अभी तक जिए हैं, इतना जो नॉलेज है भाषा का, वो मुझे नहीं लगता आज तक मैंने किसी के पास। अभी आगे सखुबा जी के बारे में लिखते। सकू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची है ना। घर पे सकू वो बोल रहे हैं नॉर्मली सकू आजी हम लोग से बात भी करती थी ना, ऐसा लगता था वो पोएट्री बोल रही है। म्हणजे कुणी म्हंटल म्हातारी गप्प घरात बसायला सोडून कुठं निघालेस मरायला, तो लोग भी ऐसे ही थे, उसके जैसे टोन में बात करते थे। मतलब एक लैंग्वेज होती है वो कविता की, तो सब लोग क्या बोलते थे, अरे बुढ़ी कहाँ पे घूम रही है, जाके घर पे बैठने का छोड़ के, ऐसा बात करते हैं ना कोई कोई, वैसे ही वहां पे मराठी भाषा में उन्होंने बात की है। सक्कू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविता बोलायची, म्हणजे कुणी म्हंटल, मतलब किसी ने उनसे पूछा, म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठे निघालीस मरायला, तो बोलते ना बुढ़ी घर में बैठने का छोड़ के कहाँ मरने निकली है तू अभी। जैसे वो उनका इंटेंशन नहीं होता है वैसे बात करने का, कुछ लोग होते हैं ना उनसे, क्योंकि वो आजी भी उनसे वैसी ही मस्ती करती है, बात करती है। तो अभी उन्होंने भी वैसे ही जवाब दिया था, तो कोई कोई लोग भी उनको वैसे मिल जाते थे उनके जैसे थोड़े बहुत। वो बोलते थे अरे चुपचाप घर में बैठने का ना, कहाँ मरने निकली तो अभी, है ना, बुढ़ी औरत को ऐसे बोलते, जैसे म्हातारी बोलते हैं। तर ती लगेच काय म्हणायची, तो वो भी चुप नहीं बैठने वाली है, वो भी तुरंत जवाब देगी। तर ती लगेच म्हणायची, मरण लोकाला सरण धिक्काला, माझं कपाळ भरलं आबाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस, म्हातारी मनवसाची भरून उरायची, हे सगळं ती जुळून बोलायची असं नाही। अभी उसको एक सवाल अज्जी को करेंगे ना तो इतना सारा, वो देखो आप लोगों ने वहां पे दिया रहेगा, कोई भी वर्ड है ना एक दूसरे से कहावत पूरी नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा और एक दो तीन लाइन की हमको कहावतें वहां पे बनेगी। जैसे मरण लोकाला सरण धिकाला, माझं कपाळ भरलं आबाळ, मरलं माणूस झिजलं कानूस। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग अलग थी, तो वो सारी चीजों का कोई तो मतलब होता था। तो वो वहां पे बोल रहे ये सारी चीजें ना वो जोड़ जाड़ के नहीं बोलती थी, कभी कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते बोलते चलते चलते रहती थी, रुकते नहीं थे वो, चलते चलते जाते थे और बोलते थे। तो लोग बोलते थे अरे बाप रे, मैंने इसको पूछा और ये क्या जवाब दे रहे, मेरे को तो आधा बात तो समझ में ही नहीं आया। तो इसके सारे मीनिंग्स मैं सेंड कर दूंगी मराठी में, सरल अर्थ ये जो दिया है मुहावरे टाइप दिया है, जिस तरह से प्रोवर्ब्स होते हैं तो वैसे ही। तो अभी जैसे मरण लोकाला शरण दिकाला, उसके बाद उसका उनका मतलब ये था, मेरे जैसे लोगों को मौत नहीं आती है, ऐसा मतलब उनका कहना है। मुझे बहुत सारी, मैं तो कैसी हूँ कि अगर मुझे किसी ने जो हिंदू लोग होते हैं वो जलाते हैं ना, तो वो जो बिछाते जिसके ऊपर बॉडी को रखते उसको चिता बोलते,
बोलते उसमें लोगों को लगता है ये यहाँ पे इंसान मर रहा है, उसको जला रहे, और उसका आत्मा कब का चला गया है, मतलब आत्मा परमेश्वर के पास चला गया है। उसका कहने का मतलब ऐसा है, शरणन दिक्काला, अनंतात पोहोचला, मतलब वो स्वर्ग पहुंच गया है. फिर माझं कपाळ भरलं आभाळ. पावसाच्या ढगाने आभाळ जसे भरलेले असते तसे माझे नशीब आहे. अभी जैसे क्लाउड्स होते हैं कि अभी अभी मरने वाले, कभी कभी है ना, वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और फिर बच जाते हैं. तो वो बोलते हैं वो सब है ना दूसरे लोगों के लिए, मेरे जैसा नहीं, मैं अपना नसीब ना मांग के आई हूँ. जैसे मुझे लगता है ऐसा सब लोगों को मैं मरने वाली हूँ, पर ऐसा होता नहीं है. वो क्लाउड्स के जैसा है, आता है बारिश गिरता चला जाता है, मतलब आ जाते हैं मेरे तरफ, पर मेरी मौत नहीं होती है, मैं उससे बच जाती हूँ क्योंकि मेरा नसीब बहुत अच्छा है और जीती हूँ मैं. मरलं माणूस झिजलं कानूस. मेलेले माणूस हे झिजून जीर्ण झालेल्या कणासारखे असते. तो अभी आप मुझे क्या बोल रहे हो कि मरायला कुठे निघाली है, ये सवाल जो आप मुझे कर रहे हो, मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ क्योंकि सारा खत्म हो चुका है ना. बॉडी पार्ट्स नहीं है, हड्डी नहीं बची है, पूरा रिंकल्स हो गए हैं. ऑलमोस्ट मेरा सिर्फ आत्मा बचा है, वो अब तक वो मैं लेके चल रही हूँ ये स्ट्रक्चर में. मतलब थोड़ा बहुत जैसे सर थोड़ा सा सिखाते ही है ना हम लोग को, स्पिरिचुअल ज्ञान, ज्ञान बोलते हैं, तो उसी तरह से बता रहे हैं यहाँ पे भी कि जो मरला मानुस झिजला कानुस, मतलब शरीर पूरा चला जाता है, खत्म हो जाता है, आत्मा हमारी वैसी ही रहती है जैसे बॉर्न हुए थे ना, उसमें बढ़ोतरी यानी नॉलेज आते आते बढ़ जाती है और आत्मा रह जाती है, और उसको लेके मुझे चलना पड़ेगा. भरून उड़ायची, और मैं काय को क्यों मरने वाली हूँ. वो बोलते हैं ना तू मर के सबके ऊपर आने वाली है, तू काय की मरने वाली है, ऐसा बोलते कभी कभी ना. तसे ते भरून उरायचे, सबको मार के मरने वाले है ना, कभी कभी ऐसा भी जवाब देते हम लोग. ऐसा हे सगळं ती जुळून बोलायची असतं असं नाही. ये सारी चीजें वो जोड़ के बोलती थी, ऐसा कभी भी नहीं. पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं. पर वो अगर बोलना शुरू कर दिए तो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता था. ही आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर यायचं. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णीय आनंद मिळायचा. अवर्णीय मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना अच्छी वाली खुशियां, अवर्णीय. उसका मतलब हम लोग बता नहीं सकते कि किस तरह की खुशी होती थी उनसे बात करने में. ऑब्वियसली ना, ऐसे जो लोग होते हैं, तो बच्चे लोगों को देखा है ना, कुछ कुछ बूढ़े लोगों से मतलब जो होते हैं ओल्ड एज लोग, उनसे बहुत जमता है. उसके जमने का कारण यही होता है, दोनों की एज सेम हो जाती है. बस शरीर के बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो वो छोटे होते हैं और ये एज हुई रहती है, पर सोच उनको पता है छोटे बच्चों से कैसे बात करना. तो वो बोलते थे हमेशा, वो हमसे बात करते थे ना, वो भले हमको नहीं समझ में आता था, पर बात करने में बहुत मजा आती थी, और हमेशा ऐसा लगता था कुछ ना कुछ सुनना है उनके मुंह से. तो वो अवर्णीय आनंद है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी वाली खुशी थी. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि सब लोग हेवन पहुंच गए, जैसे आज जी ने बोला है. भरलं आबाळ, नहीं सरलं दिक्काल. दिक्काल में तो नहीं पहुंच गए ना. हाँ, है ना, दिक्काल समझ में आया ना. हेवन हेवन, दिक्काल. है सब इधर ही. मारूफ टेक्स्ट बुक लाए, दिखाओ ऐसे. हाँ हाँ, दिखा दिखा, कहाँ चल रहा है. हाँ सकवाज. लहानपणी शाळेला जात, ठीक है, आगे देखते हैं. समझ में आ रहा है यहाँ तक. यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया. समरेस करो. इतना डिफिकल्टीज है नहीं. फैसल, समझ में नहीं आया तुमको. फैसल को सुनाई भी नहीं दे रहा है, देख रही है. सो तो नहीं गए ना. मैं ही अनम्यूट हूँ. हेजल, 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 हेजल. हाँ सुना, अभी हेजल ने सुना सर. हाँ हेजल ने अभी सुना. कब से बुला रही मालूम है मैं तुमको, 2000 साल पहले से. मुझे लगा आंख खुले रख के सो गए तुम.
चलो कुछ ना कुछ तो थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए ना, फिर पढ़ाते रहूंगी तो फिर मजा नहीं आएगा। फोटो कितना अच्छा लग रहा है ना अज्जी का, अच्छी दिख रही है। अज्जी के साथ कोई तो औरत बात कर रही। आनंद मिळायचा तक पहुंच गए हम लोग। तो 2 लाख लहानपणी शाळेला जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची। बचपन में हम लोग क्या करते, स्कूल जाते जाते ना आजी हमको पकड़ती थी और जमा करके बैठ जाती थी। अभी यहाँ पे बोल रहे शाळेला जाता जाता शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची, और क्या करती थी स्कूल में जाते समय हम लोग को ना रास्ते में रोक लेती थी और जमा करती थी छोटे छोटे बच्चे लोगों को, और बिठाती थी और क्या बोलती थी शेतातल्या देवाचे। अभी आप अगर हिंदू कल्चर से हो गए तो खेती बाड़ी जो करते हैं गांव में, तो वो वहां पे एक भगवान भी रखते हैं, मूर्ति पूजा करते स्टैचू। तो वो उस भगवान के बारे में बताते हैं, ये भगवान यहाँ पे कैसे आए। बहुत सारी स्टोरीज होती है ना, अभी इतने सारे भगवान है तो स्टोरीज भी उतनी होगी उनकी। तो रिलीजन पे नहीं जा रही हूँ, हिंदू मुस्लिम लड़ाई मत कर देना, यहाँ पे मोर्चा मत लेके आ जाना। हाँ, शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची, इसलिए क्या करती थी वहां पे हम लोग को बैठ के जो खेत में भगवान जो बिठाए हुए रहते थे उसके बारे में स्टोरीज बताते। आजीची गोष्ट कधी 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 आठवडा आठवडा चालायची। अरे बाप रे, बराबर है। अभी स्कूल गए हुए बच्चे हैं उनको लेके बैठ रहे हैं या स्कूल से आते ऐसा सोचते होंगे ना, हम लोग को भी रास्ते में ऐसी आजी मिल जाएगी तो, जैसे हम लोग बहुत आजी का सुनने वाले हैं ना स्टोरी, तो स्कूल नहीं जाने को मिलेगा, आजी की बातें सुनने को मिलेगी। तो वहां का तभी माहौल ही और समय अलग था, अभी का समय अलग है। तो वो बोल रहे एक लिमिटेशन होती थी उनके साथ में भी बैठने की, और उनकी भी एक ताकत होती है ना वहां तक ही बोल सकते हो, उसके बाद में वो भी थोड़ा शांत हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो वो बोल रहे हम लोग को ऐसे स्टोरीज बताते थे ना, कभी कभी एक एक स्टोरीज वो जो बताना स्टार्ट करते थे ना, आठवड़ा मतलब एक एक हफ्ते तक, एक एक वीक तक चलते ही रहती थी हमारी बात, मतलब उसी टॉपिक पे चलता था। ऐसा उनका कहने का मतलब। शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेतून येताना काही वेळ, देखो स्कूल जाने के लिए छोड़ते थे वो बोल रहे हम लोग स्कूल जाने के लिए निकलते थे ना, स्कूल जाने से पहले का जो टाइम है, हम लोग जैसे ट्यूशंस वगैरह जाते हैं तो वहां पे उस टाइम पे ट्यूशंस नहीं होंगे, तो वो स्कूल भी दूर होगी, तो बच्चे निकलते होंगे, जाके बैठते होंगे, फिर आजी उनसे थोड़ा बात करती थी, स्कूल छूटने के बाद आजी उनसे बात करती थी, फिर वो लोग घर पे जाते थे, फिर थोड़ा थोड़ा जो समय मिलता था उसमें स्टोरीज कंप्लीट करते थे। शाळेतून येताना काही वेळ असा तो ये हमारा प्रोग्राम होता था, फिक्स प्रोग्राम रहता था डेली का हम लोग का। एकदा आजीने एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली। एक बार आजी ने ऐसा किया कि एक स्टोरी स्टार्ट किया और तुरंत उसी दिन तब भी खत्म कर दी, पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली। जी ने ऐसा स्टोरी बताया मुझे, जो उसी दिन बताया उसी दिन खत्म हो गई, पर वो स्टोरी है ना लॉन्ग टाइम, दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टाइम के लिए मेरे मन में या हृदय में वो ठहर गई। कुछ कुछ चीजें देखो हमारे अंदर रह जाती, जैसे मेरी भी नानी ने दादी ने कुछ कुछ स्टोरीज बताई है, वो अभी तक मुझे याद है किस तरह से होती है, कि वो भूलते नहीं हम लोग। वो एक चीज होती है सबके अंदर होती है, एक समय के बाद वो हम भूलते ही नहीं है, हमेशा हमारे अंदर रह जाती। आजी म्हणाली शेतात एक सांप होता। अभी एक स्टोरी सुनो, ये तो स्टोरी एकदम मुझे तो कॉमेडियन लग रही है, और आजी का भी उसके मकसद वही रहता था कि बच्चों को सिर्फ एंटरटेनमेंट करना है, कुछ कुछ तो लॉजिकली होती है पर कुछ कुछ एंटरटेनमेंट। आजी म्हणाली शेतात एक सांप होता। आजी ने कहा खेत में एक सांप था, त्याचा माणूस झाला, वो सांप का एक आदमी बन गया। कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो तो बच्चों को समझा रहे वैसे। त्याला पंख फुटले, पंख पता है ना क्या होते हैं, फेदर्स, जो पंछी होते हैं उनको पंख होते हैं, किसी इंसान को नहीं होते। हाँ, तो समुद्रावर गेला, फिर वो क्या हो गया, एक सांप था, सांप का आदमी बन गया, आदमी को पंख हो गए, पर आ गए, वो क्या गया समुन्द्र पे गया, 4 तपश्चर्या केली। अभी ये स्टोरी बना रहे हैं, जैसे हम लोग महाभारत रामायण जैसी स्टोरीज देखते हैं ना, उसमें सब होता है ऐसा, तो वो वैसे बता रहे। उसने क्या किया, 4 तपश्चर्या केले,
4 तप, तप मतलब स्लोगन जो मंत्र वगैरह होते हैं वैसे तप, पता होता है ना साधु लोग कैसे समाधि लेके सब चीजों का त्याग करके जाके बैठ जाते हैं, वैसे वो बोलते समुद्र पे गया और उसने क्या किया वहां पे 4 तपश्चर्या किया, परत लाला, उसके बाद वो वापिस आ गया, बैल बन गया। ये स्टोरी हमारे भी ध्यान में रह जाएगी। खांदा मळला, नांगर जुंपला। खांदा मळला मतलब यहाँ पे उन्होंने बोल रहे हैं उसके खंधे पे है ना, उन्होंने नांगर, नांगर मतलब ऐसे योक होता है जो आप लोगों ने कभी वो उसको देखा है, हाँ खेती बाड़ी करते हैं आप लोगों ने, वो सीड्स बोते हैं ना, सीड डालने के लिए देखो एक बैल एक लकड़ी को लेके खींच के चले जाता है, फ्लॉग फ्लॉग बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से, फ्लॉगिंग टाइप। हाँ, तो वो चीज है ना, वो उसके खंधे पे रख दिया, खांदा मळला वो खंधे के ऊपर रख दिया, नांगर जुंपला उसके ऊपर उसने प्लॉगिंग किया, फाळाला नांगरीन डसली, अरे बाप रे, अभी वो जो प्लॉग रखा हुआ था उनके खंधे पे उसके ऊपर आई, और वो जो नागिन थी, नाग था ना, सांप था, सांप मतलब नाग होता है, तो वो नागिन एक फीमेल सांप सरपंट होता है, वो आया और उसने क्या किया, डसली, डसली मतलब काटा, डसली समझ में आता है ना, बैलाची दातकुड़ी बसली, अच्छा बैल को काटा उसने, वो बोल रहे बैल है ना, बैल को उसने काटा आके, तो उसकी दातकुड़ी, दातकुड़ी मतलब आपको पता है मिर्गी, मिर्गी की बीमारी होती है जिसमें दांत एकदम टाइट हो जाते हैं और फेस वगैरह वो सब बाहर आता है, वैसा उसको दातकुड़ी बोलते हैं मराठी में, वो उसका बैठ गया, मतलब ऐसा उसको शुरू हो गया, नांगराची नदी झाली, हे देवा, अभी वो फ्लॉग है ना जमीन, उसका नदी बन गया, इसने ऐसे किया, नागिन ने उसको काटा बैल को, और बैल को क्या हो गया, दांत कीड़ी हो गया, मतलब वो मिर्गी आ गई, और वो जो नांगर थी उसका नदी बन गया, बैलाला आंघोळ घातली, अरे देखा, उसमें उसने क्या किया, बैल को नीलाया और नदी हो गया, उसमें बैल को नीला दिया, त्याचा साफ झाला, फिर से उसका साफ हो गया। अब आप लोग भी सोचो सारी चीजें कैसी उन्होंने लिखी, मैंने हिंदी में भी बताई आपको। फर्स्ट क्या किया, एक आदमी, सॉरी एक सांप था खेत में आया, रह जाएगी जैसे भी, जैसे उन्होंने बताया एक आदमी का सांप, एक सांप आया, फिर आदमी बना, फिर नदी हो गई, हेजल का तो सर ही दर्द हो गया, ऐसे ऐसे कर रही है हेजल, अरे बाप रे क्या है, सच में मेरे लिए भी क्या क्या स्टोरी है ना, अज्जी सको अज्जी एकदम मिरेकल वुमन है वो तो, है ना, चमत्कारिक अज्जी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग उनको।